अकेले आए हैं और अकेला ही जाना पड़ेगा। और छतौनी और नंगलाते क्षेत्र के लोगों, आप समझो कि संसार से कितना भी छल कपट झूठ से इकट्ठा कर लो, और याद रखना ईमानदारी की दौलत इकट्ठी करोगे तो तुम्हारी संतान से तुम्हें प्रेम सम्मान मिलेगा, और बेईमानी और पाप की दौलत इकट्ठी करोगे तो तुम्हारे संतान से ही तुम्हें दंड मिलेगा, और वो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। याद रखना, कोई रोक नहीं सकता है। और ये कितनी भी दौलत दुनिया में कमा लो, लेकिन ये जेब काट कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। कौन से जेब काट मालूम? पत्नी कपड़ा धुलेगी, अगर उसमें 2200 निकल आए तो पत्नी कहेगी 1800 तो थे, ये कट गई। इसके बाद बच्चों का मौका मिल गया तो बच्चे काट लेंगे, और अगर बच्चों और पत्नी से बच के मर गए तो ये जेब काट छोड़ेंगे, शमशान घाट पे भी नहीं। ये याद रखना। देखा होगा जेब काट शमशान घाट पे मरे हुए के जेब चेक करते हैं, कछु है तो ना है। इधर उधर अगर कछु मिल गो तो वो मान भाने जिनको पकड़ाए दे, तुम डाल लो पर तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। और अगर माताएं उंडल कुंडल पहने, भाई पहले तो बहुएं रोते ही रोत कुंडल उतार लेती हैं भाई, बाद ही थोड़ी जवान लड़खड़ाई तो जिसके पास रहती उसी ने काम कर दिया, क्योंकि देवरानी जिठानी सब कहेंगी हमें भी बंटवारा, इसलिए कह दो बाद में। वो तो 2 महीना पहले ही बिक गए इलाज में, कोई नहीं मांगेगा। तो याद रखना, ये जेब काट कहीं नहीं छोड़ेगा। और कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लो प्यारे, याद रखना जिस दिन मरोगे वो दौलत काम नहीं आएगी। उस दिन क्या होगा? जलाने के लिए सब कंडा लकड़ियां घर घर से मांगने पड़ेंगे। याद रखना, खुद के पास इतनी लकड़ी नहीं होगी जो तुम्हारी खुद की लकड़ी से जला दिए जाओ। लकड़ी तुम्हारे पास होगी तो कंडा दूसरे के बिठा से निकालने पड़ेंगे, और वो तोरी वोरी दूसरे के घर से मांगनी पड़ेगी, तब जलाए जाओगे। दुनिया में सब कुछ इकट्ठा किया, पर अंतिम क्रिया में सब मांग मांग करके इकट्ठा किया। याद रखना, क्योंकि किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है, और पत्नी बाल बच्चे बस थोड़े थोड़े रोते और बिलखते रह जाएंगे, और बस तुम्हारा गांव के लोग ले जा करके तुम्हारा उद्धार करने के लिए और शमशान घाट पर पहुंच जाएंगे। और होगा क्या? अरे उड़ाई के उड़हनिया और दुल्हनिया बनाए नहीं, और चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई। ए उड़ाई के उड़हनिया और दुल्हनिया बनाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए 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 गई। अरे भाई बंधु से रिश्ते गाड़े, भाई बंधु से रिश्ते गाड़े। याद रखना, शादी होने से पहले मर जाओगे। घर में 4 भाई थे, 3 भाइयों को दुख तो होगा, पर थोड़ा दुख होने के बाद थोड़ा जब स्पेस जगह मिलेगी तो ये जरूर सोचेंगे वैसे हिस्सा में 7 ही बीघा पड़ती थी और अब 9 पड़ने लगे। ये जरूर सोचो। अरे भाई बंधु से रिश्ते गाड़े, भाई बंधु से रिश्ते गाड़े, इनसे प्रेम रहे अतगाड़े, इनसे प्रेम रहे अतगाड़े। अरे ये सब देखत रह गए ठाड़े, ये सब देखत रह गए ठाड़े। मेरी मैया ने रोई रोई की, मेरी मैया ने रोई रोई की अखियां बहाए दी, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती
मेरा कफनिया उड़ाए दे, चलती मेरा कफनिया उड़ाए दे। मैया कहे मेरी बहिया टूटी, मैया कहे मेरी बहिया टूटी, बहना कहे मोए हरने लूटी, बहना कहे मोए हरने लूटी। मेरी नारी रोई रोई के, मेरी नारी रोई रोई के अखियां सो जाए नहीं, चलती मेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती मेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती मेरा कफनिया उड़ाए दे, चलती मेरा कफनिया उड़ाए दे। और भैया क्या होगा? अरे 7-5 मिल लैस उठाई, 7-5 मिल लैस उठाई, बदल बदल मरघट पहुंचाई, बदल बदल मरघट पहुंचाई। अरे धर के चिता में, रहो अरे धर के चिता में कोई अग्नि लगाए गई, चलती मेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती मेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती मेरा कफनिया उड़ाए दे, चलती मेरा कफनिया उड़ाए दे। और क्या होगा? अरे पत्नी के संग फेरे डारे, पत्नी के संग फेरे डारे, बीबी बच्चा देख रहे ठाड़े, बीबी बच्चा देख रहे ठाड़े। अरे ऐसे चले जैसे, अरे ऐसे चले जैसे होली जलाए थी, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती बेरा कफनिया उड़ाए गई, चलती मेरा कफनिया उड़ाए दे, चलती मेरा कफनिया उड़ाए दे। याद रखना भागवत श्रोताओ, ये प्यारी सी जिंदगी जो हमें मिली है इसका ये असली सहारा है। और इसी बीच में 21 रुपए हमें इस व्यास मंच पर प्रदान कर रहे हैं श्री राजेश कुमार यादव जी, जो रूपपुरा से यहाँ पे पधारे हैं, उनकी तरफ से हमें 21 रुपए से सम्मान इस व्यास मंच पर किया है। भगवान की सदा असीम कृपा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना। बोलिए गोविंद भगवान।